नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? भाई जानते हैं भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने फाइनली स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया है। जैसे तेलंगाना में जो केसेस हैं वो 2,97,000 के आसपास रिकवर हो चुके हैं। तो वहाँ पे 6 से 8 तक के स्कूल खोलने की अनुमति मिल गई है। इसी तरह से झारखंड की बात करें तो वहाँ पे भी स्कूल खोलने की अनुमति मिल गई है और मिड डे प्लान में थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है और साथ ही एक हाइजीन इंस्पेक्शन कमेटी वहाँ पर रहेगी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो 3rd से 5th तक के स्कूल खोलने के लिए सैंक्शन हो गया है, परमिशन मिल गई है। लेकिन उन्हें जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में बच्चे जो है अगर उन्हें फ्लू है या फिर उन्हें थोड़ा-सा भी बुखार है तो वो स्कूल ना आए, इसके बारे में एडवाइज़री जारी की गई है। लेकिन अगर एग्ज़ाम है तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए जाएँगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हर जगह कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, जिसमें कोविड रिलेटेड प्रिकॉशंस जो हैं, कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना, पेरेंट्स की कंसेंट लेना और साथ ही बच्चों को बच्चों को और टीचर्स को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, ये सब शामिल है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम और आप इस बारे में इंटरनेट पर बात क्यों कर रहे हैं? भई हमें तो स्कूल जाना नहीं और हो सकता है हमारे घर का कोई ऐसा बच्चा भी ना हो जिसे स्कूल जाना हो। तो फिर आज की वीडियो क्यों? चलिए ये तो देख के ही पता लगेगा। जी हाँ, तो आज की वीडियो इसीलिए है क्योंकि ये जो 12 साल होते हैं हमारी ज़िंदगी के यानी स्कूल के, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इतने इम्पोर्टेंट कि हम कितने भी बड़े हो जाएँ लेकिन ये 12 साल अपनी ज़िंदगी के कभी नहीं भूलते। अब बात करते हैं अगर असेंबली की या प्रेयर की, तो सुबह-सुबह ही एक ऐसा माहौल हो जाता था जिसमें हम एक सुप्रीम पर्सनैलिटी से कनेक्ट होने के लिए एक अच्छा वातावरण पाते थे और साथ ही देशभक्ति का जज़्बा हमारे अंदर जागता था क्योंकि नेशनल एंथम गाते थे। अगर बात करें यूनिफ़ॉर्म की, तो यूनिफ़ॉर्म स्कूल का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और यूनिफ़ॉर्म ये याद दिलाता था कि चाहे बच्चा आईएएस का हो या आईपीएस का हो या एमएलए का हो या एक सामान्य व्यक्ति का, लेकिन वो जो बच्चा है उसमें कोई भी इन्फीरियॉरिटी या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। और इंटेलिजेंस का एक सीधा-सीधा मतलब जो उस यूनिफ़ॉर्म से समझ में आता था वो था हार्ड वर्क, कि जितना हार्ड वर्क हम करेंगे उतना हम ज़्यादा बुद्धिमान हो पाएँगे, यानी उतना हम अच्छा ग्रो कर पाएँगे। ये हमें यूनिफ़ॉर्म ने सिखाया। अगर हम बात करते हैं अपने रिस्पेक्ट की, अपने टीचर्स की, जो उन्हें रिस्पेक्ट देते थे उसकी, तो सोचिए कि आज जो टाइम हम जी रहे हैं उसमें हम पैसे को रिस्पेक्ट देते हैं, हम जो बहुत पावरफुल है उसको रिस्पेक्ट देते हैं। एक नॉर्मल कल्चर है, शायद हम इससे अलग भी हो सकते हैं। लेकिन स्कूल का जो समय होता है वो हमें ये सिखाता है कि रिस्पेक्ट हर एक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें चाहे वो स्कूल से घर छोड़ने वाले जो रिक्शे वाले भैया होते थे वो भी बहुत रिस्पेक्टफुल होते थे और जो माली आके स्कूल में पौधे लगाते थे उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट थी और टीचर्स की रिस्पेक्ट तो थी ही, क्योंकि उन्हें तो गा के हम रिस्पेक्ट देते थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जो स्कूल से ही हमने सीखा। इसके अलावा अगर लंच टाइम की बात करें तो शेयरिंग इज केयरिंग, ये हमने सीखा और ख़ासतौर पर तब जब पसंद की सब्जी नहीं होती थी तो फिर शेयरिंग करना और इजी हो जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हैं जो स्कूल से हमारी मेमोरीज़ में ऐड हो गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो लैब्स जो होती थी, लैब्स में हम जाते थे तो एक जज़्बा होता था कि हर चीज़ को प्रूव करना है, हर चीज़ को देखना है कि कैसे क्या होता है। लेकिन वो जो प्रूविंग टेंडेंसी थी वो जस्टिफाई हो जाती थी जब हम लाइब्रेरी जाते थे कि प्रूविंग से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, इम्प्रूव करना। तो लाइब्रेरी ने हमें सिखाया इम्प्रूव करना और ये भी सिखाया कि जो मेडिटेशन होता है यानी अपने आप से बात करना होता है वो क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे किसी से बात करना अलाउड नहीं होता था। तो ये चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में हमेशा रही स्कूल टाइम में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, तो उससे कॉन्फिडेंस आया, ये समझ आया कि ज़िंदगी किताबों से बाहर भी है और कैसे-कैसे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे उनके बारे में एक तैयारी हमने देखी। गेम्स की बात करें तो अगर आज भी कोई बात करता है कि व्हाट्स योर फेवरेट गेम, तो गेम्स पीरियड याद आ जाता है, क्योंकि वो जो वक्त था उस वक्त जो भी हमने खेला, जो भी हमने स्कूल में सीखा वो हमारे लिए फेवरेट हो गया। तो इस तरह से स्कूल की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा याद रहती हैं। अच्छा, छुट्टी का टाइम, जब छुट्टी होती थी तो बेशक टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता था, लेकिन फिर भी कभी आड़े नहीं आया
कि जो दोस्त हैं उनसे थोड़ी देर और बात कर ली जाए इसमें। तो वो जो मेमोरीज़ हैं, वो 12 साल की मेमोरीज़ हैं, मुझे लगता है कि वो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, हमारी ज़िंदगी में एक अहम भूमिका निभाती हैं। और वो जो अहम भूमिका है, सोचिए वो उन बच्चों की ज़िंदगी में भी निभा रही हैं जो आज अभी इस दौर से गुज़र रहे हैं। और कितना बड़ा लॉस उनके लिए है कि उनका 1 साल, 12 साल में से 1 साल ऐसे ही चला गया, बिना स्कूल की यादों को जोड़े, संजोए। तो मुझे लगता है कि जब कोई चीज़ हमसे छिन जाती है या हम उसके साथ नहीं होते, तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा पता लगती है। इसीलिए आज हम इस दौर में हैं कि हम बच्चों को ये बताएँ कि एक-एक दिन जो वो स्कूल का जी रहे हैं, वो उनकी गोल्डन मेमोरीज़ हैं और उन्हें वो बेहतरीन तरीके से जीना चाहिए। तो वो सपोर्ट, वो एक मॉरल बूस्ट करना और उन्हें ये समझाना, उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन हमने स्कूल से सीखा। और आजकल क्या हुआ कि इतना टाइम जब बच्चे घर पे रहे, तो वो डिसिप्लिन थोड़ा-सा भूल गए, सुबह जल्दी उठना भूल गए, एक नियम को फ़ॉलो करना भूल गए, एक टाइम टेबल को फ़ॉलो करना भूल गए। तो ये सारी चीज़ें स्कूल में आके ही हो पाती हैं। इसीलिए आज की वीडियो सिर्फ़ इसलिए थी कि हम उन मेमोरीज़ को, गोल्डन मेमोरीज़ को याद करें और साथ ही जो आज की जनरेशन है, उसको ये बताएँ कि वो जो मेमोरीज़ हैं वो लाइफ़ लॉन्ग रहेंगी, इसलिए उन्हें पूरी तरह से जीना बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जो 11 साल उनके बचे हैं, 1 साल जो वेस्ट हो गया, उन 11 सालों को वो एक डायरी में भी नोट कर सकते हैं। हर दिन को, हर पल को या हर याद को, जैसे कि जब वो बड़े हो जाएँ और ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जो उन्हें खुशी दे, तो वो डायरी खोल के उसके कुछ पन्ने उन्हें बेहद खुशी देंगे और उन्हें मुस्कुराहट का एक मौका देंगे, उन्हें स्ट्रेस फ्री लाइफ़ देंगे। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा दोस्तों, और ऐसे ही इंटरनेट फैमिली का पार्ट बने रहिएगा। आप चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।